और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास को करेंगे। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम क्या देख रहे हैं कि 1001 का दिसंबर 2023 का सेक्शन ए कंप्लीट कर रहे हैं। और सेक्शन ए में कहीं ना कहीं हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, यानी कि डुग डाइट के बारे में जो पूछा गया है वो हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। तो आपके यानी कि प्रीवियस ईयर सारे कराए जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर के सेक्शन ये करा दी जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने के लिए मिल जाएं। और आपका पेपर 2 का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेपर का कंप्लीट हो चुका है, 21 तक करवा दिए, इसके भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका बचेगा टोर, बीएनएस, ये सारे के सारे इस तरह से कंप्लीट होते चल जाएंगे, जिससे आपको सारे की सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, इसके बाद कहीं ना कहीं बीएनएस का भी हो जाएगा, यानी कि बीएनएस में एक ही पेपर बचता है, एक पेपर है, जिससे आपका 3 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को याद कर पाओ, क्योंकि पेपर है लगातार। और जो भी स्टूडेंट हमारे से प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन लेना चाहता है, मात्र 100 रुपये में आपको चारों साल के यानी कि दिसंबर 24, 23, 22, 21 के पेपर मिलेंगे, पाँचों के पाँचों और पाँचों के पाँचों। ठीक है, इस तरह से टोटल आपके 20 पेपर बनते हैं। ठीक है, नए सिलेबस के हिसाब से पेपर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि अब आपका क्रिमिनल यानी कि आईपीसी की जगह बीएनएस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन क्या है, यानी कि डुग गिट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको 2 तरीके से देखने के लिए मिलता है, लिखा हुआ इस तरह से भी देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात आती है, इसका पूरा नाम क्या है। इंग्लिश में आपका आता है लियोन डुग गिट। ठीक है, अब इसका ईयर क्या है, ईयर है आपका 1859 से 1928 तक। ये क्या है, फ्रांस का एक प्रभावी यानी कि प्रभावशाली विधि शास्त्र था, जिसे क्या कहते थे, विधि शास्त्र था, जो कि विधि शास्त्र की समाज शास्त्रीय विचारधारा से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, यानी कि ये विधि शास्त्र की समाज शास्त्रीय विचार धारा से जुड़े थे। और इनका मुख्य रूप में क्या है, उनको सामाजिक संकेतक के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, इनको सामाजिक संकेतक। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं आपने दिसंबर 2024 के पेपर में देखा भी होगा कि ये हमने पढ़ा हुआ है। किसके नाम से जाना जाता है, आपके डुगेट के नाम से। ठीक है, अब इनका कहीं ना कहीं विचारधारा को या सिद्धांत के बारे में चले तो मुख्य सिद्धांत इनका क्या है, सोशल यानी कि सामाजिक समेकितता, जिसमें आपके क्या है, इनका कहना है कि समाज में श्रम विभाजन हो, कोई भी व्यक्ति अपने यानी कि अपनी सभी ज़रूरतों को, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और सुरक्षा, खुद पूरी कर सके, यानी कि क्या कर सके, खुद पूरी कर सके। और जो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट कहा है इन्होंने, पूरी कर सकने वाला का मतलब ये है कि देखो, जब हमने कल पढ़ा था निर्भरता की बात पढ़ी थी, तो पूरी कर सकते का मतलब ये है कि ये
कॉन्सेप्ट क्या है, जब कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा और मकान शिक्षा सुरक्षा की ज़रूरत है जो पूरी नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और दूसरों पर निर्भर रह के उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करी जा सकें। ठीक है, यानी कि ये क्या कहता है, दूसरों पर निर्भर रहने की बात करता है, यानी कि इसका इंडिपेंडेंस वाली चीज़ ये बात कहता है। फिर इसने क्या कहा है, अपने निर्भरता और सहयोग की भावना को सामाजिक सामयिकता कहा है। कानून का आधार बताया है, कानून का आधार क्या है, कानून का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं सामाजिकता से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उसको बनाए रखने के लिए सामाजिक एकता को बढ़ाता है और कानून को इसी तरह से बनाए रखना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो ये आपकी बात कही गई है। राज्य क्या है, संप्रभु का विरोध हो, यानी कि राज्य संप्रभु का विरोध है। ठीक है, ये टर्म लिख लीजिए, कभी पूछी जाती है, राज्य की संप्रभुता का विरोध किया इसने। ठीक है, इसमें क्या कहा है, कहीं ना कहीं डुगस ने ऑस्टिन की विचारधारा को कड़ा विरोध किया है और उसने कहीं ना कहीं राज्य के पास असीमित जो शक्ति है, संप्रभुता होती है। ठीक है, एक बात कही है। अधिकारों का खंडन, अधिकारों का खंडन किया है। ठीक है, विधि का, यानी कि विधि का जो परिभाषा दी है इसने, कहीं ना कहीं क्या है, उसके अनुसार आदेश, यानी कि कोई भी जो कानून होता है, डुगस के अनुसार कानून कोई आदेश नहीं है बल्कि सामाजिक तथ्य है, फैक्ट है, यानी कि सोशल फैक्ट कहा गया है। क्या कहा है इसने, इसका कहना है, यानी कि वी के लिए कानून कोई आदेश नहीं है बल्कि एक सामाजिक तथ्य है। कानून समाज के जीवित रहने की शर्त है। भाई कानून बना रहेगा तो समाज भी तो जीवित रहेगा। उसका कहना है कि यह उन नियमों का समूह है जिसका पालन करना समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। इसका कहना है कि अगर कोई कानून सामाजिक सामयिकता के खिलाफ है, भले ही संसद में पास हुआ हो, तो उसकी नज़र में कहीं ना कहीं अवैध है। क्या है, अवैध है। तो ये बात आपकी कहता है और ये आपको कहीं ना कहीं इस तरह से पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, समाजशास्त्री विचारधारा, ठीक है, सामाजिक सामयिकता, ठीक है, फिर आपका क्या है, राज्य की संप्रभु, यानी राज्य संप्रभु नहीं है, एक लोक सेवक या फिर एक तरह से एजेंसी है। अधिकार एक मिथक है, व्यक्तियों के पास केवल कर्तव्य होते हैं। ठीक है, संप्रभुता के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज किया है। यह आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बता देनी है, सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं बता दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।